हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं उसमें से एक टर्म एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन देखेंगे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे हमें पता लगता है कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। उसकी आसान से टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जिससे आपको लर्न करने की या ऐसे ही याद करने की ज़रूरत नहीं होगी कि एक्सटेंसिव कौन सी है या इंटेंसिव कौन सी है। ठीक है। और सारी प्रॉपर्टीज़ को हम क्लासीफाई करके देखेंगे कि कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, यानी हमने सब्सटेंस कितना लिया है, यानी कोई भी मैटर हमने कितना लिया है उस पर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है। एग्जाम्पल है प्रेशर, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट और भी बहुत सारे हैं। यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, बाकी हम और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं बाय वेरी सिंपल एग्जाम्पल, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे? देखिए, मान लीजिए आप अगर 1 लीटर वाटर लेते हैं और उसको बॉईल करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो 1 लीटर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हुआ। अब आप क्या करते हैं, एक अलग सैंपल लेते हैं, 2 लीटर वाटर लिया आपने, तो वो वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉईल होगा? वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा। तो आपने कितना वाटर लिया उसके अमाउंट पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड नहीं करता। बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, कितना भी अमाउंट आप ले लें, है ना। तो ये क्या हो गई, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी आप वाटर को जब फ्रीज करते हैं, चाहे आप 1 kg वाटर फ्रीज करना चाहें, चाहे ½ kg वाटर फ्रीज करना चाहें, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिडिफाई होता है। ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से बाकी जो हमने लिखा है ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। कैसे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले अगला देख लेते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। इंटेंसिव का रिवर्स हो गया। अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू अमाउंट पर डिपेंड करती है, यानी सब्सटेंस हमने कितना लिया उस पर डिपेंड करती है, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल हो गया इसका, मास एंड वॉल्यूम। ठीक है। हीट, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाली प्रॉपर्टीज है अधिकतर। हीट, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, सब आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं और ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम मास का। ठीक है। तो वाटर के 1 ml का मास होता है 1 ग्राम। ओके। 2 ml का मास होता है 2 ग्राम। 3 ml का मास होता है 3 ग्राम। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाती जा रही हूँ तो क्या हो रहा है, वैल्यू भी बढ़ रही है ना। जैसे 1 ml वाटर लिया, मास आया 1 ग्राम। 2 ml वाटर लिया, मास आया 2 ग्राम। 3 ml वाटर लिया, मास आया 3 ग्राम। तो जो मास है डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, आपने कितना सब्सटेंस लिया है, 1 ml लिया है, 2 ml लिया है या 3 ml लिया है, उस पर डिपेंड कर रहा है मास। तो मास क्या हो गया, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। इसी तरह से वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, है ना। अब उस केस में हम क्या कहेंगे, हम मास बोल देते हैं। जैसे 1 ग्राम अगर हमने वाटर लिया तो वॉल्यूम 1 ml, 2 ग्राम वाटर लेंगे तो वॉल्यूम 2 ml, 3 ग्राम वाटर लेंगे तो वॉल्यूम 3 ml। तो जैसे जैसे मास बढ़ाते जा रहे हैं वॉल्यूम चेंज होता जा रहा है, सो इट्स अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। आगे हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, मास ऑफ 1 ml वाटर इज 1 ग्राम, मास ऑफ 2 ml वाटर इज 2 ग्राम। सिमिलरली आगे अगर हम कैलकुलेट करें तो मास ऑफ 3 ml वाटर इज 3 ग्राम। तो हम जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं मास भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता जा रहा है। ठीक है। मुझे 1 ml का मास पता है कि 1 ग्राम है, तो 2 ml का निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने वॉल्यूम 1 ml बढ़ा दिया तो मास भी उसी रेशियो में बढ़ा दिया, ऐड करके निकाल दिया, है ना। अभी देखा था 1 ml का मास 1 ग्राम, है ना। तो मुझे 2 ml का निकालना हो तो कैसे करूँ, 1 + 1 आ जाएगा 2 ग्राम। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। जबकि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वो इस तरह से एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है। एग्जाम्पल और है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP इज 22.4 लीटर,
तो अगर मुझे 2 मोल गैस का वॉल्यूम निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 44.8 लीटर। वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मुझे 1 मोल का पता है 22.4 लीटर, 2 मोल का निकालना है तो 22.4 लीटर में 22.4 लीटर और ऐड कर दिया तो मेरे पास में 2 मोल का आ गया, ठीक है ना। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हम इस तरह से ऐड करके यानी उसी प्रपोर्शन में हम इंक्रीज कर करके वैल्यू को निकाल सकते हैं, जबकि इंटेंसिव इस तरह से नहीं कैलकुलेट करते। ओके, अब देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है कि कैसे पता लगे एक्सटेंसिव इंटेंसिव, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किन्हीं भी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। देखिए जैसे डेंसिटी है ना, डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल पढ़ा था, है ना। अब देखिए डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास बाय वॉल्यूम करके। ओके, तो मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम भी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी भी प्रॉपर्टी के लिए पता कर सकते हैं कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मोलर वैल्यूज और प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी लाइक मोलर वॉल्यूम, मोलर मास, मोलर एंथैल्पी। ठीक है, मोलर वॉल्यूम हो गया, मोलर मास हो गया, या मोलर एंथैल्पी हो गया, या मोलर एंट्रोपी हो गया, यानी किसी के आगे भी अगर आप मोलर वर्ड लगा रहे हैं ना तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज मोलर का मतलब है 1 मोल के लिए, ठीक है। लाइक मोलर वॉल्यूम इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल का वॉल्यूम। ओके, तो जैसे 1 मोल गैस का वॉल्यूम एस टी पी पे होता है 22.4 लीटर, सो ये एक फिक्स वैल्यू हो गई, है ना। मोलर वॉल्यूम का मतलब है 1 मोल गैस का वॉल्यूम, ठीक है। अभी हमने देखा था कि 2 मोल गैस का वॉल्यूम कितना था, 44.8 लीटर था। बट मोलर वॉल्यूम तो क्या है, डेफिनेशन कहती है कि इट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, है ना। अब अगर 2 मोल का 44.8 लीटर है तो मुझे 1 मोल का निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा 1 मोल का, 1 मोल का हो जाएगा 1 मोल का हो जाएगा मेरा 44.8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज अगेन 22.4 लीटर। सो इट्स अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसी तरह से हम मोलर मास या किसी और सब्सटेंस के लिए, किसी मोलर का मतलब है 1 मोल के लिए, तो हमने अमाउंट वहाँ ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, इसलिए वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको पता करना हो कि प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है तो इसके लिए एक तरीका ये भी है, टेक अ सैंपल फ्रॉम द बल्क इफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रिमेन सेम विच मीन्स इट्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, आपने ये कंटेनर लिया है ना, कंटेनर में गैस है, ओके, गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे है। ओके, आपको ये पता है कि इसका प्रेशर है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मान लीजिए इस सैंपल में यहाँ से आप गैस का सैंपल उठा स्टडी करते हैं, ठीक है। विद इन द सिस्टम आप गैस का एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर प्रेशर स्टडी करना चाहें तो वो भी 2 एटमॉस्फेयर होगा। ऐसा तो नहीं ना कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे गैस का प्रेशर कुछ और है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे गैस का प्रेशर कुछ और है। तो ये क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। तो अगर हम पूरे सैंपल में से, पूरे बल्क में से कोई सैंपल उठाते हैं और उसमें अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आती है, दैट मीन्स वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से एक्सटेंसिव है, कौन कौन से इंटेंसिव है। एक्सटेंसिव के एग्जांपल मास, वॉल्यूम, हीट, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, हैमिल्टन एनर्जी एंड एनर्जी लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, इंटेंसिव प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा था, मोलर वर्ड जब भी लग जाता है तो मोलर मास, मोलर वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कंसंट्रेशन लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी, या आप ग्राम पर एमएल में कंसंट्रेशन जो एक्सप्रेस करते हैं वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। स्पेसिफिक हीट जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, 1 ग्राम सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक 1 ग्राम सब्सटेंस का
टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, तो यहाँ हमने मैटर का अमाउंट पहले ही स्पेसिफाई कर दिया। ओके, सिमिलरली मोलर हीट कैपेसिटी है, तो यही पता लग गया, मोलर वर्ड आ गया। मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट याद रखिए कि वो भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके जितने भी पॉसिबल एग्जांपल्स थे सब हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।